श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा
राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। इसमें स्वामिनी का कैसा स्वरूप है, लाडली जी की कैसी गरिमा है और उनकी सखियों का कैसा अद्भुत सौंदर्य है, कैसी कुशलता है, प्रिया जी के चरणों में कैसी अद्भुत समर्पण की वृत्ति है। नहीं जानत कि रजनी भोर, प्रिया प्रीतम की सिवा वो कुछ जानती ही नहीं। निसदोष जानत नहीं सजने, एक रस भी जी रहे, दिन से रात रात से दिन, परिचर्या में परम प्रवीणा, निस दिन लगी रहत लवलीना। प्रिया प्रीतम की सेवा में लवलीन रहती, जैसे मीन जल में लीन रहती, लवलीन। तो ऐसी सुंदर माधुरी हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की कल स्मरण किए थे कि जो श्री धाम वृंदावन की विविध कुंजों में श्यामा श्याम रस में क्रीड़ा कर रहे हैं, वे अगर उनकी कृपा न हो तो किसी भी बड़े से बड़े महापुरुष को भी उसका एक गंध, एक कण भर प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि कृपैक लभ्य कृपैक लभ्य कृपैक लभ्य माने सबके लिए, सबके मनन अगम्य, सबके लिए एक दूरी हुई छुपी हुई गुह्य रहस्य बनी हुई वस्तु है श्यामा श्याम की वृंदावन की लीला। अब जो आगे का प्रकरण है, कह रहे हैं परमाश्चर्य संगीत कलो दृंभित मनमथो, अति शुद्धानुरागैक महाब्धावाद्य आप्लुतो। परमाश्चर्य संगीत, देखो संगीत है, वाणी है, मधुर मधुर चेष्टा है, और उसमें विशेष करके दो प्रिया प्रीतम है ना, यहाँ ये राग रसिक है। जैसे श्यामा श्याम की जो लीलाएं हैं, उनकी शोभा है, उनकी केली है, उनकी माधुरी, उनकी महिमा, सखी जन बहुत ही सुंदर कोकिल कंठ से गान करती हैं, और संग संग में बहुत सुंदर विविध प्रकार के बाजयंत्र भी बजाती हैं, और बाजाओं से उनमें और चौगुना चाव, सहस्रगुना भाव, प्रेम और उद्वेलित होता है, और वृद्धि को प्राप्त होता है। जैसे लोक में देखा जाता है कि
कहीं युद्ध हो रहा हो तो वहाँ सुंदर बाजे की व्यवस्था होती, उनको जोश देने के लिए, उनके हर्षवर्धन करने के लिए, उमंग वर्धन करने के लिए। तो यहाँ जो प्रियाप्रीतम को सखी जन बिलसा रही हैं, श्यामा श्याम स्वेच्छापूर्वक निकुंज मंदिर में जो क्रीड़ा कर रहे हैं, तो उसमें और रस वर्धन करने के लिए और उमंग वर्धन करने के लिए सहचरी बिंद बहुत सुंदर समयानुसार रुचि दे करके रागनी में विविध मधुर मधुर जो रागनी है उसमें प्रियाप्रीतम की सुंदर केली को गान करके श्यामा श्याम को और उन्मत्त बना देती हैं। तो कह रहे परमाश्चर्य संगीत कलो जृंभित मन मथऊ, कि सुंदर सुंदर संगीत की जो कला है, समय की मांग होती है, आवश्यकता होती है, तो सुंदर नृत्य के भाव दिखाती हैं, कंठ से गान भी करती हैं, बाजे भी बजाती हैं, अनेक भाव भी दिखाती हैं। और जब श्यामा श्याम बिलस रहे हैं और वो सुंदर बरामदे में उपस्थित हैं सहचरी बिंद, उस समय सुंदर वीणा है, उपंग है, पखावज है, सहनाई है, बंसी है, ऐसे अनेक जो वाद्य झांझ है, ऐसे अनेकानेक वाद्यंत्रों को लेकर के और बहुत ही समीचीन रीति से बजाती हैं। तो उससे होता क्या है कि परम आश्चर्य संगीत, माने आश्चर्य में डाल देने वाली। वैसे श्यामा श्याम स्वयं हमेशा आश्चर्य में ही रहते हैं। बदन बिलोकन में न अघात, प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल, नैन नैन मिला वहीं कई कई बैन रसाल, बरिया कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, देखो री देखो लाड़ लड़ी की लटक, सुभग श्याम घन तन तापिच सो अलबेली की अटक। जो श्यामा जी की अटकन है, माने उनकी जो हठ है, हठ पूर्वक दोनों जो अरे हुए हैं, तो स्वाभाविक दोनों जो हैं वो केली रस की धारा में निमग्न हैं। लेकिन जब ये संगीत का विस्तार करती हैं, संगीत जब छेड़ती हैं सुंदर वीणा की तारों पे, कोकिल कंठ से दिव्य रागनी का आश्रय लेकर के, और जो लीलोत्थित छटाएं हैं, जो उनकी चेष्टाएं हैं, जो रसमयी केली है, उसको जब गान करती हैं तो उससे क्या होता है कि परमाश्चर्य संगीत कलो जृंभित मनमथ हो, फिर वहाँ महा आनंद, वहाँ विस्तृत होता है और आनंद का संचार होता है। श्यामा श्याम और सुख के सागर में निमग्न होते हैं। किसके द्वारा? आश्चर्य में डाल देने वाली जो संगीत की कला है। अब मानो इस समय अगर वो कोई केली गान करेंगी तो उसको कल्याण में गान करेंगी, और थोड़ा समय आगे बढ़ जाएगा, मानो 9 बज जाए तो उस समय वो धनाश्री चाहे बिहाग में गान करेंगी, या फिर बाद में केदारा है, सोरठ है, खमाच है, अनेक जो रागनी है उनका आश्रय लेकर के अमधुर प्रियाप्रीतम की निज निज भावन सोने रखोरी, कैसी विराजती सुंदर जोरी, निज भावन सोने रखोरी, कैसी विराजती सुंदर जोरी, करन कामना पूरन मन की, कामना पूरन मन की, जन जीवन तन गन गोरी, जीवन तन यहाँ दो दामन के प्रीतम प्यारे, न्यारे हो तन एक छिन होरी, ओ दामन के प्रीतम प्यारी, न्यारे हो तन
कछिन होरी। और इन संगीतों के जो विविध जो स्तर है, विविध उनकी जो कलाएं हैं, उनको प्रकट करके ऐसे रस में डुबाती हैं। कह रहे अति शुद्धानुरागिक महाधा वाद्य आप्लुत, और उनको श्रवण कर करके श्यामा श्याम और सुख के सागर में सिंधु में डूब जाते हैं। अलक लड़ी उरझी पिय उर सो पिय रहे, अलक लड़ी उरझाई उर, मृदुर समत्त महामन मोहन, सोहन सकतन तन सुरझाई उर। अल अहल दो अलबेले अंग अंग आढ़े गाढ़े गुन गुरझाई उर। ऐसे महा प्रेम के और सागर में कह रहे हैं महाधा वाद्य आप्लुतो। ये आद्य रस जो है, मैंने जो मधुर रस है, वे दोनों दिव्य सुख के सागर में, दिव्य रस के सागर में मीनवत कलोल करते हैं। और उमग उमंगन घन जव बरसत, अरस परस रस रेलेरी, आज उसकी आनंद महल में मदन मोहन कल खेलेरी। तो बहुत सुंदर कहने का मतलब, इतना ऐसी चर्चा करने का इतना ही भाव है कि सखियाँ बाजंत्रों के द्वारा और श्यामा श्याम को रस वर्धन करती हैं, सुख के सागर में सदाबोर करती हैं। और नित्यम विहरतो दिव्य सखी मंडल लालितौ, महाविदग्ध स्वात्मयिक रसमग्नाली जीवनौ। नित्यम विहरतो दिव्य सखी मंडल लालितौ। श्यामा श्याम जैसे निम्बार्क भगवान ने कही है कि सखी सहस्रैः परिसेविताम सदा। श्यामा श्याम निरंतर श्रीधाम वृंदावन में विविध समयानुसार जो क्रीड़ा विलस रहे हैं, तो समयानुसार सहचरी वृंद हमेशा सखियों से आवृत है। सखियाँ बड़े ही लाड़ से, चाव से, प्यार से, श्रद्धापूर्वक, प्रीतिपूर्वक, सावधानीपूर्वक निरंतर श्यामा श्याम की सहस्रों सहस्रों सखी सेवा कर रही हैं। नित्यम विहरतो दिव्य सखी मंडल लालितो। नित्य श्यामा श्याम विहार कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन सखियों से कभी अलग नहीं। इनकी भोजन की लीला होगी, उस समय सखी कौर देती हैं, जलपान कराती हैं। भोजन से निवृत्त होंगे तो मुख धुलाएंगे, कर कमल धुलाएंगी, मुखबास देंगी, तांबुल अर्पण करेंगी, फिर आरती उतारती हैं, फिर जल बारती हैं, फिर प्रणाम करती हैं, स्तुति करती हैं। फिर श्यामा श्याम को एक कुंज से दूसरी कुंज मिले जाती हैं, तो संग ही पद पावने देते हुए सुंदर मूर्छल, बिजना, चौर ढोरती हुई, फूल बरसाती हुई, जब शयन कराना हो उस समय बड़े आदरपूर्वक दोनों को पौढ़ाती हैं, चरण पलटती हैं। जब शयन कर जाते हैं तो उनकी लीला देखती हैं। पुनः जब उत्थापन का समय होता है तो जगाती हैं। तो कहने का मतलब, श्यामा श्याम निरंतर सखियों से परिसेवित हैं। सखियाँ उनको निरंतर लालन कर रही हैं, उनकी परिचर्या कर रही हैं, दुलार कर रही हैं। सखी मंडल लालितौ, सखियों के मंडली के द्वारा निरंतर प्रियाव्रतम सेवित हो रहे हैं, लालित माने दुलारे जा रहे हैं। और महाविदग्ध स्वात्मयिक, महाविदग्ध स्वात्मयिक रसमग्नाली जीवनौ। और ये जो श्यामा श्याम है ना, श्यामा श्याम कैसे हैं? महाविदग्ध है, माने महाचतुर है। नागरी नागर, दो नागर दो नागरी, दो सखियन के प्राण, पल पल में निमग्न है। सेवत सखिन को दान, करत सखिन को दान, करत सखिन को दान। तो ये श्यामा श्याम कैसे हैं? अति विदग्ध हैं, माने हम हर कलाओं में, हर एक लीलाओं में, हर सुख के मानो ये दोनों मूर्धन्य हैं। और दोनों सुख सरसावत, रस बरसावत, रुचि तरंग नहीं पार।
श्री हरि प्रिय निज दासी निरखत लता वोट निर्वार। तो जो महाविदग्ध स्वात्मयी का रस मग्नाली जीवनो, जो रस के सागर में मग्न है भाई, ये प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला, जो बिन आधार ना रही सके जे अरे प्रेम के पाला जो। तो बड़ी विदग्धता पूर्वक जो दोनों सुख की सृष्टि कर रहे हैं, लीला रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसे जो रसमग्न श्यामा श्याम है ना, कह रहे हैं कि रसमग्नाली जीवनऊ, ये अलियों के सखियों के मानो ये क्या है, जीवन है। जीवत है सब देख दुहन को, राखत ज्यों अखियान में तारे, सखीन की प्राणन की मन मूर्ति, लाडली लाल बनाई समारे। सखियों के जीवन, सखियों के नेत्रों के माने नेत्र गोलक हैं, कनिनिका हैं, और निरंतर इन्हीं को देख के दुलरा करके सहचर्य में जीती हैं। इन्हीं मैंने सखियों के प्राणों के आश्रय यही हैं। सुंदर सुंदर केला, सुंदर सुंदर केली, करे नहीं हम बिन केला, हमारे बिना केली नहीं करते हैं। और सखियों को बड़े ही मधुर मधुर रस से सेचन करते रहते हैं। और सखियाँ भी अपना सर्वस्व समर्पण करके इन्हीं के चरणों में अपना सब समर्पित करके निहाल रहती हैं। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि अथ स्वात्मेश्वरी राधा सुमहाभक्ति भावतः, सदा अनुस्मर्यतां शुद्ध स्वाद्य भावरसाकृति। अथ स्वात्मेश्वरी राधाम सुमहाभक्ति भावतः। कह रही इसलिए भैया, जब इतनी तुम्हें जानकारी हो गई, इतनी बात समझ गए, तो सारा तिसार बात यही है कि भैया ऐसी लाडली जो वृंदावन की स्वामिनी हैं, प्यारी की हृदयेश्वरी हैं, सखियों की सर्वस्वा हैं, तो ऐसी स्वात्मेश्वरी सखियों की प्राणेश्वरी जो हैं, जो निरंतर मधुर रस की वर्षा कर रही हैं और प्यारे श्याम सुंदर को अपने निरंतर प्रेम रज्जों में बांधे रखती हैं। कह रहे ऐसी स्वामिनी का हे भैया प्रेम भक्ति से, भक्ति भाव से निरंतर स्मर्यताम, सदा उनका अनुस्मरण किया करो। एक है स्मरण करना, एक है अनुस्मरण करना। मैंने बार बार स्मरण को अनुस्मरण कहते हैं। बार बार उनकी लीला, उनकी रूप माधुरी, उनके नाम का बार बार स्मरण किया करो, ध्यान किया करो, पाठ किया करो, जप किया करो, श्रवण किया करो, उनकी भक्ति पूर्वक, प्रीति पूर्वक, श्रद्धा से उनकी परिचर्या किया करो। और शुद्ध स्वाद्य भाव रसाकृति ही, शुद्ध स्वाद्य भाव रसाकृति ही। क्योंकि प्रिया जो है ना, प्रिया जो प्रेम से मिलने वाली हैं, प्रेम रूपा है, तो प्रेम रूपा को प्रेम से ही बस में कर सकते हैं ना, प्रेम से उनका दर्शन कर सकते हैं, प्रेम से उन्हें लड़ा सकते हैं। क्योंकि प्रेम भरी बातें करें सुनी सच पावहीं, प्रेम के खिलौना दो खेलते हैं प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलन सो प्रेम सेज रची है, और प्रेम ही की चित्त मन मुसिकन प्रेम ही की, प्रेम भरी बातें करें प्रेम के लिए मची है। तो ये प्रेम रूपा हैं, प्रेम ही के लिए करती हैं, प्रेम के सागर में डूबी रहती हैं। तो ऐसी जो राधा रानी हैं, कह रहे हैं कि आद्य भाव और साकृति ही, इनका जो भाव है, उनका जो रसमय भाव है, रसमय जो लीला है, उसका आस्वादन किया करो, उनका पान किया करो, उनका स्मरण किया करो। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, देखो प्रिया जी का ये भावित है ना कि सहचरित नचित हैं, एक छिन्न बिन परस पिय को बरस बरसन बीत वही, दियो अधरामृत प्यारी भर लेने प्रीतम कवारी। कैसी मतलब विचित्र इनकी स्थिति है, कैसी प्रीति की मानो धारा, प्रीति प्रेम का विवर्षण करके प्यारे को पल पल में सिंचन करती हैं। तो कह रहे भैया ऐसी जो भाव रूपा है ना,
ऐसी जो प्रेमी जिनकी चेष्टाएं हैं उनका स्मरण किया करो, उनका स्वादन किया करो। जुगल सरकार की लाडली लाल की। सर्वासाम नूतना वीर सुंदरीणाम शिखामणि सर्वलक्षण संपन्न सर्वावय सुंदरी। सर्वासाम नूतना वीर सुंदरीणाम शिखामणि कि जितनी भी ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी, मैंने जितनी भी ब्रज की वनिता गण हैं उन सब की शिरोमणि है प्रिया। जो सर्वांग मतलब सभी गोपी उनके सामने निरखी करत अदग्रीमा कि वास्तव में जो वृषभान नंदिनी है उनकी कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। वो तो अद्भुत मानव रूप की सिंधु स्वरूपा, मधुर मधुर गुणों की सागर स्वरूपा हैं। हम तो उनकी कण की बराबरी नहीं कर सकती हैं। सभी गोपीजन इस बात की लोहा मानती, सभी उनको अपनी स्वामिनी रूप में अभिषिक्त करती हैं। तो कह रहे हैं कि सर्वासाम नूतना भीर गोपी सुंदरी नाम शिखामणि, जितनी भी सुंदरी ब्रज की वनिता हैं, सुंदरी गण हैं, सभी गोपियों की मुकुटमणि है श्यामा। जो शिखामणि माने चूड़ामणि है। सर्वलक्षण संपन्न, सभी लक्षणों में सभी गुणों में वो सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त हैं। मैंने उनसे उनकी तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकता, तो उनसे अधिक होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मैंने परम सुंदरी हैं, उनकी सुंदरता की क्या कहने हैं। उनकी चाल है, ढाल है, बोलन है, आचरण है, चलन है, नृत्य है, बहुत सारी मैंने जितनी भी प्रकार की नायकोचित जो गुण है उसके कण के बराबरी भी ये कोई नहीं कर सकती। और सब लक्षण संपन्न सर्वावय सुंदरी, और जितनी प्रिया जो के अंग हैं बड़े सुंदर सुंदर हैं, सुडौल सुडौल हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं, ने सर्वांग सुंदरी हैं प्रिया जो। सर्व अवयव सुंदरी, ने सभी अंग, नेत्र भी सुंदर, नासिका भी सुंदर, कपोल भी सुंदर, अधर भी सुंदर, दशनावली भी सुंदर, पीठ भी सुंदर, मस्तक भी सुंदर, चरण भी सुंदर, उदर भी सुंदर, बोली भी सुंदर, चाल भी सुंदर, चितवन भी सुंदर, दया भी सुंदर, केली भी सुंदर, और वत्सलता भी सुंदर, कृपालुता भी सुंदर। मैंने उनका हर प्रकार से श्यामाजू सर्व प्रकार से सौंदर्य शिखामणि हैं, चूड़ामणि हैं, जुगल सरकार की लाडली लाल की। अब आगे एक और बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। शेषा शेष जगन मूर्छा कारिण्याश्चर्य रूपिणी मोहनी पार्वती लक्ष्मी रत्यादि रूपिणीर्वरहा कुर्वती यन्नख प्रांत सौंदर्यौघैरवाङ्मुखी तप्त कांचन गौरांगी सुस्निग्धांत कांतिभृत। तप्त कांचन गौरांगी सुस्निग्धानंत कांतिभृत। शेषाशेष जगन मूर्छा कारिण्याश्चर्य रूपिणी। ऐसी जो राधा रानी हैं, अभी जिसके लिए कह रहे हैं सर्वावयव सुंदरी, माने जो सर्वांग सुंदरी हैं, सभी विद्याओं में परम निष्णाता हैं और सर्व लक्षण संपन्न हैं, उनके लिए माने श्यामा जी के लिए क्या कह रही हैं कि शेषाशेष जगन मूर्छा। मतलब निज निज परिकर जो है ना, जैसे मानो जितनी भगवत विभूतियाँ हैं, भगवत धाम हैं, तो उनमें जो उस लोक के स्वामी हैं और उनकी जो भार्या हैं और उनका जो परिकर है, तो कह रहे शेषाशेष जगन मूर्छा कारिण्याश्चर्य रूपिणी। ऐसा प्रिया जो का सौंदर्य है, ऐसी प्रिया जो की माधुरी है कि सभी लोकपाल दिक्पाल और जो लोकालोक जितने भी लोग हैं उसमें जो स्वामी हैं, वे सभी अपनी भार्याओं के संग
प्रियाजू का ऐसा लावण्य है कि अगर थोड़ी सी इनकी माधुरी देख लें तो मूर्छित हो जाए वो। अरे भाई, एक बार की बात है कि जब प्रियाजू प्रकट हुई बरसाने में श्री वृषभान राय जी की पुत्री के रूप में, तो उन्हें बधाई देने के लिए प्राय ऋषि आ रहे हैं, मुनि आ रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी आ रहे हैं, भगवान शंकर जी आ रहे हैं, श्री सनकादिक जी और देवादिदेव अनेकों गण आकर के बधाई देते हैं, दर्शन करते हैं। तो देवर्षि नारद जी पधारे और पूरे जो बरसाने में आकर के घर घर में अन्य गोपों के यहाँ तो लाली थी ना, तो उन सभी को दर्शन करके निहाल होते थे। फिर वृषभान राय जी के यहाँ पहुँचे, उन्होंने बड़ा स्वागत किया और पलना में उसमें श्री जी झूल रही थी। तो उन्होंने कहा, महाराज आपका आगमन तो बड़ा ही मंगलमय होता है, अवश्य में मेरे भाग्य उदय हुए हैं जब भी आपका मुझे दर्शन हो रहा है, तो आप कैसे दर्शन दिए? तो बोले, भैया हम तो बस ऐसे ही तुम्हारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, मैं दर्शन करने आया हूँ। तो बोले, महाराज जी आइए। उन्होंने बड़े उनको बैठाया, अर्घ्य पाद्य से उनके प्रदान करके सेवा करी और उसके बाद श्री जी को दिखाने के लिए, दर्शन कराने के लिए ले आए। तो श्री जी उस समय पलना में झूल रही थी। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि कुछ किसी बहाने से उनको बाहर भेज दिया और फिर श्री जी से कहा कि हे प्रियाजू, उनकी स्तुति की और प्रियाजू ने खुश होकर के अपना दिव्य स्वरूप वहीं प्रकट किया, किशोरावस्था की। उसको देखते ही देवर्षि नारद जी मूर्छित हो। फिर झट संग में अनेकों सखियां प्रकट हो गईं। उन्होंने देवर्षि नारद जी को जगाया और प्रियाजू के चरण धो करके उस पर छींटा मारा, तो वो तुरंत जाग गए। बोले, श्री जी ने कहा, देखो पिताजी आने वाले हैं, जल्दी यहाँ से चले जाओ, मैं तुरंत बालिका बन जाऊंगी अब, ठीक है। और फिर उन्होंने स्तुति की और उसके बाद श्री देखते देखते छोटी बालिका हो गई। तो जब वहाँ से लौट के आए तो भगवान शंकर पार्वती जी से आदि चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा आगे उन्हें बताए थे उन्होंने एक बात कि भाई देखो, हमने ऐसा कोई लोक नहीं, ऐसा कोई धाम नहीं जहाँ मेरी गति नहीं है। हम सभी लोक में जा सकते हैं, बेरोक टोक जा सकते हैं, लेकिन जो वृषभान नंदिनी का जो सौंदर्य है ना, मैं वैकुंठ में भी जाता हूँ, महावैकुंठ में जाता हूँ, श्वेत द्वीप में जाता हूँ, ब्रह्मलोक में जाता हूँ, शिवलोक में जाता हूँ, इंद्रलोक में, ऐसा कोई लोक नहीं जहाँ मेरे को रोक टोक हो। मैं द्वारिका भी जाता हूँ, मथुरापुरी भी जाता हूँ, साकेत भी जाता हूँ। ये तो हमने 2-4 लोकों का, धामों का नाम लिया है, कह रहे हैं सभी लोकों में मेरा गमन है। लेकिन जो वृषभान नंदिनी का जो सौंदर्य है, उनके एक सौंदर्य के एक कण के बराबर कोटि कोटि लक्ष्मी का सौंदर्य नहीं, पार्वती जी का सौंदर्य नहीं है, दुर्गा जी का सौंदर्य, रुक्मिणी जी का सौंदर्य नहीं है। ऐसा सौंदर्य मैंने कहीं देखा ही नहीं। तो देवर्षि नारद जी ये बात, फिर वही बात यहाँ कह रहे हैं कि शेष जगन मूर्छा कारिण्याश्चर्य रूपिणी, ऐसा इनका आश्चर्यमय रूप है, ऐसा सुखमय रूप है कि शेष माने जितने भी लोग हैं और उस लोक के जो स्वामिनी हैं और उनके अधिपति हैं, उनके वल्लभ हैं, वे प्रियाजू की नेक अगर माधुरी देख लें तो मूर्छित हो जाएंगे और देखते तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे और आश्चर्य संभाल नहीं पाएंगे तो मूर्छित हो जाए। माने मूर्छा कारणी इनका स्वरूप है। मोहिनी पार्वती लक्ष्मी रत्यादि रूपिणी बराहा, इनकी माधुरी कैसी? तो मोहिनी है और मोहिनी इनकी रूप माधुरी है। और कौन कौन है जिनको मोहित कर रखी हैं, चाहे कर सकती हैं, मूर्छित कर सकती हैं, तो उनका नाम पार्वती जी हैं, श्री लक्ष्मी जी है, रति आदि, कामदेव की पत्नी रति हैं, ब्रह्माणी जी हैं। तो रत्यादि रूपिणी बराहा, इन सुंदर रूप जो रूप माधुरी वाली हैं, इन सभी में परम श्रेष्ठा हैं वो श्री राधा रानी हैं। कुर्वती जनक प्रांतो सौंदर्यवैघैरवाङ्मुखी तप्त कांचन गौरांगी सुस्निग्धानंत कांतिभृत। कह रहे हैं कि कुर्वती जनक प्रांतो, प्रिया जो के जो चरण है उसमें 5-5 उंगलियां हैं, दक्षिण चरण में 5 उंगलियां हैं और
वाम चरण में 5 उंगलियां हैं और उंगलियों में बड़ी सुंदर सुंदर जगमगाते हुए कोमल कोमल नख हैं। वो नख से दिव्य कांति निकल रही है। उस नख की जो कांति का ऐसा सौंदर्य है कि ये देवियां उसी में डूब जाएंगी। उसी में कह रहे हैं कि ये नख प्रांतौघ सौंदर्ययी, नख प्रांत का जो सौंदर्य है, और औघ मन होता है प्रवाह, सौंदर्यौघई रवांग मुखी, उसमें बिल्कुल प्लुत हो जाएंगी, सराबोर हो जाएंगी। ऐसी इन सभी को सुख के सागर में, सौंदर्य के सागर में बहा देने वाली इनके नख प्रांत की माधुरी है। और तप्त कांचन गौरांगी सुस्निग्धा अनंत कांति भृत, इनकी जो अंग की कांति है, जैसे तपाया हुआ जो स्वर्ण होता है जिसको कुंदन कहते हैं, माने प्रियाजू नील और गौर जिनके अंग से आभा निश्रित हो रही है। और सुस्निग्ध माने जिसको दर्शन मात्र से प्रेम माने प्रेम उत्पन्न होता है, रस उत्पन्न, सुख उत्पन्न होता है। सुनु स्निग्धांत कांतिवृत, उस अनंत जो है आभा निश्रित हो रही है, वो प्रेम प्रदान करने वाली है, रस में डुबा देने वाली है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा